4 मास की योग निद्रा के बाद जब भगवान श्री विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, अपने प्रिय भक्तों को दर्शन देते हैं, तुलसी महारानी से उनका विवाह होता है, चातुर्मास का समापन होता है और फिर से एक बार सृष्टि में यज्ञ इत्यादि सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस देवोत्थान एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं और इसी दिन से भीष्म पंचक का भी आरंभ हो जाता है। और ऐसी ही देव उठनी एकादशी बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। लेकिन इस बार आने वाली देवोत्थान एकादशी का पालन 2 अलग अलग दिन किया जा रहा है। और ऐसा क्यों है? आखिर कौन से दिन देवोत्थान एकादशी का पालन करना चाहिए? इस संशय के पीछे का छिपा हुआ कारण क्या है? एकादशी आरंभ होने का और पारण करने का समय क्या रहेगा? और अगर हम द्वादशी के दिन एकादशी व्रत रखते हैं तो क्या एकादशी तिथि पर अन्न ले सकते हैं? उससे कोई पाप या अपराध तो नहीं लगेगा? ऊपर से इसी एकादशी के अगले दिन सोम प्रदोष व्रत भी आ रहा है, तो फिर एकादशी का पारण कैसे करेंगे? और तुलसी विवाह किस दिन मनाना चाहिए? ये और ऐसे आपके बहुत सारे प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो में साथ रहिएगा, क्योंकि अगर बीच में साथ छूट गया तो सब कुछ छूट गया और संशय वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार देवोत्थान एकादशी कब आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं, अगले दिन पारण करने का समय क्या रहेगा, और अगर द्वादशी के दिन व्रत रखते हैं तो एकादशी पर अन्न लेना चाहिए या नहीं। आइए आज का देव उठनी एकादशी कब है विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस बार कौन से दिन एकादशी तिथि आरंभ हो रही है। तो देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी तिथि इस बार आ रही है 1 नवंबर 2025 शनिवार के दिन। लेकिन हम एकादशी व्रत का पालन करेंगे 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन। और ऐसा क्यों है, तो उसके पीछे का रहस्य क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि इस बार देवोत्थान एकादशी व्रत के दिन यानी कि 2 नवंबर 2025 के दिन शुभ मुहूर्त कौन से हैं और अगले दिन व्रत का पारण करने का समय क्या रहेगा। इस बार देव उठनी एकादशी का पालन हम कर रहे हैं 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी है। इस एकादशी का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 3 नवंबर 2025 सुबह 6:43 से लेकर 10:21 के बीच में। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 1 नवंबर 2025 सुबह 9:11 पर और एकादशी तिथि पूर्ण होगी 2 नवंबर 2025 सुबह 7:31 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:50 से लेकर 5:42 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:34 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:35 पर। प्रातः काल में भगवान श्री विष्णु की पूजा करने का और उन्हें जगाने का समय रहेगा सुबह 5:16 से लेकर 6:34 के बीच में। संध्या काल में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 5:35 से लेकर 6:53 के बीच में। इस दिन त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इस बार त्रिपुष्कर योग आरंभ हो रहा है सुबह 7:31 से लेकर शाम 5:03 तक और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है शाम को 5:03 से लेकर अगले दिन सुबह 6:34 तक। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इस बार के देव उत्थान एकादशी का पूरा दिन अत्यंत मंगलमय और पवित्र है। इस दिन में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। इस बार अभिजीत मुहूर्त लग रहा है सुबह 11:42 से लेकर 12:26 के बीच में और राहु काल रहेगा शाम 4:12 से लेकर 5:35 तक। इस बार एकादशी में भद्रा का वास भी हो रहा है, लेकिन वो सुबह 7:31 तक ही रहेगा। क्योंकि इस बार भद्रा का वास पृथ्वी पे है, इसलिए वो किसी शुभ कार्य के लिए मंगलमय नहीं है। इसलिए इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि आखिर इस बार एकादशी तिथि 1 नवंबर को शुरू हो रही है, तो फिर हम उसका पालन 2 नवंबर को क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, इस बार की जो एकादशी है वो त्रिस्पृशा महाद्वादशी है। इसका अर्थ है कि ऐसी एकादशी तिथि जो अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक विस्तारित हो रही है। और इतना ही नहीं, जो द्वादशी तिथि है वो अगले दिन त्रयोदशी के सूर्योदय तक विस्तारित हो रही है और ये संयोग एक विशेष नक्षत्र में बनता है। और इस बार ये शतभिषा नक्षत्र में पड़ रही है, जो कि शाम को 6:20 तक रहेगा।
और उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। और इसी कारण से इस एकादशी को त्रिस्पृशा महाद्वादशी कहा जाता है। संपूर्ण वर्ष में इस प्रकार की कुल 8 महाद्वादशी तिथि आती है और उनमें से एक है ये देवोत्थान एकादशी। इसलिए भले ही देवोत्थान एकादशी का प्रारंभ 1 नवंबर से हो रहा हो, लेकिन फिर भी एकादशी का पूर्ण और वास्तविक फल अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इसका पालन 2 नवंबर 2025 के दिन ही करें। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब इस प्रकार त्रिस्पृशा एकादशी तिथि आती है तो उसका पालन महाद्वादशी के दिन करना चाहिए, यानी एकादशी के दिन नहीं अपितु द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। पद्म पुराण और मार्कंडेय पुराण में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति वर्ष में आने वाली इस 8 महाद्वादशी का पालन नहीं करता है उसे संपूर्ण विश्व के प्रलय होने तक यमपुरी में वास करना पड़ता है। शास्त्रों में ये भी वर्णन आता है कि इस प्रकार महाद्वादशी तिथि जब भी आती है तो भक्तों को महाद्वादशी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि महाद्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पालन करने से एकादशी तिथि का फल भी अपने आप मिल जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार का संशय मन में मत रखिएगा। एकादशी का दिन छोड़ के अगले दिन द्वादशी पर ही इस व्रत का पालन करना चाहिए। और गलती से भी इस बार 1 नवंबर को एकादशी व्रत का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप वास्तव में पुण्य प्रदान करने वाली देवोत्थान एकादशी का यथोचित फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस बार देवोत्थान एकादशी का पालन 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन ही किया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि अगर एकादशी व्रत का पालन हम द्वादशी के दिन करते हैं तो एकादशी तिथि के नियम क्या रहेंगे। क्या उस दिन अन्न ले सकते हैं, कोई अपराध या पाप तो नहीं लगेगा। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब पर भी महाद्वादशी तिथि आती है तो एकादशी का व्रत हम महाद्वादशी के दिन रखते हैं, यानी कि अगले दिन। तो ऐसे में एकादशी के दिन आपको वही सारे नियमों का पालन करना है जो आप दशमी के दिन करते थे, यानी कि एकादशी वाले दिन आप अन्न ले सकते हैं, चावल, दाल, गेहूं इत्यादि से बना हुआ भोजन ले सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि एकादशी वाले दिन संध्या के बाद कोई भारी अन्न युक्त भोजन ना लें। अगर आप लेना चाहते हैं तो संध्या से पहले ही अपना भोजन समाप्त कर लें और उसके बाद दशमी के जो भी नियम थे उन सबका वैसे ही यथारूप पालन करें। और फिर अगले दिन महाद्वादशी के दिन आप एकादशी के सारे नियमों का पालन करें, जैसे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मंगल आरती करना, उपवास का पालन करना, अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, एकादशी की कथा का अवश्य श्रवण करना। ये सारे कार्य आप महाद्वादशी पर कीजिए और फिर अगले दिन यानी कि त्रयोदशी के दिन निर्धारित समय के अंदर में इस एकादशी व्रत का पारण करना है। तो इस प्रकार से आप इस बार आने वाली देव उठनी महाद्वादशी का पालन कर सकते हैं और आपको किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एकादशी के दिन आप जल ले सकते हैं, अन्न ले सकते हैं और अपना जो दैनिक जीवन है उसको उसी प्रकार से पालन कर सकते हैं और दशमी के नियमों का पालन कर सकते हैं। अब इस बार आने वाली एकादशी के अगले दिन सोम प्रदोष व्रत आ रहा है, तो ऐसे में एकादशी व्रत का पारण कैसे करेंगे। तो देखिए, इस बार हम द्वादशी के दिन पर देव उठनी एकादशी का व्रत रखेंगे और फिर इस एकादशी व्रत का पारण हम करेंगे त्रयोदशी तिथि पर, और त्रयोदशी तिथि पर ही सोम प्रदोष व्रत आता है। तो ऐसे में कुछ भक्त सोम प्रदोष का भी पालन करते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो महाद्वादशी पर जब आप एकादशी व्रत का पालन करते हैं और अगले दिन उसका पारण करने का समय आता है तो उसमें पारण के सभी विधि विधान और नियमों का पालन कीजिए। फिर जब आपको स्वयं वो अन्न भोजन लेना है और जब आपको स्वयं पारण करना है उस समय पे भगवान शिव से विशेष प्रार्थना कीजिए। उनसे कहिए कि हे भोलेनाथ, मैंने कल एकादशी व्रत का पालन किया था और आज आपका सोम प्रदोष व्रत करने जा रही हूँ, लेकिन अपने एकादशी व्रत को पूर्ण करने के लिए मुझे इसका पारण भी करना होगा। तो इसलिए सिर्फ पारण करने के उद्देश्य से मैं भगवान विष्णु को अर्पित ये चावल का एक दाना स्वीकार कर रही हूँ, जिससे मेरा एकादशी व्रत का पारण हो जाए। आप इसे अपराध रूप में ना समझें। इसके बाद मैं प्रदोष व्रत यथावत चालू रखूंगी। इस प्रकार भगवान शिव से प्रार्थना करने के बाद आप अपना सोम प्रदोष व्रत भी यथावत रख सकते हैं और फिर संध्या काल में प्रदोष काल की पूजा करके फिर आप अन्न भोजन ले सकते हैं।